दोस्तों, आज से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप कुछ भी टाइप कर देते थे, कुछ भी लिख देते थे, लेकिन उसका कोई भी पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब ऐसा मत कीजिएगा। अगर किसी भी महिला ने आपके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई की है, क्रिमिनल अगर केस दर्ज कर दिया है, तो फिर आपको सजा हो सकती है। रिसेंटली मुंबई जो हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, उन्होंने एक डिसीजन दिया है और डिसीजन में ये कहा गया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या मेल के थ्रू अगर आपने कोई भी ऑफेंसिव वर्ड अगर यूज किए हैं, सेक्सुअल अब्यूज अगर वर्ड यूज किए हैं, तो आपको सजा हो सकती है सेक्शन 509 के तहत। लेकिन हाल ही के अंदर यह केस सामने कैसे आया है? एक महिला है, वैसे तो यह केस 2009 का है। 2009 के अंदर एक महिला थी जिसको कई सारे मेल किए गए। ये घटना साउथ मुंबई की है और उसी की सोसाइटी के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति जो कि बहुत परेशान करता था इस महिला को, उसने कई सारे ईमेल्स जो है वो इस महिला को किए, अपशब्द कहे, अभद्र शब्द कहे, एब्यूज वर्ड यूज किए। और यही नहीं, सोसाइटी के और कई मेंबर्स को भी ऐसे ही मेल करके इस महिला के कैरेक्टर के बारे में मिस इंफॉर्मेशन जो है फैलाने की कोशिश की। और अब जाकर ये केस जो है वो संज्ञान के अंदर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अब अगर कोई भी वर्ड है जो कि आप टाइप कर कर भी किसी को अब्यूज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसको भी सेक्शन 509 के तहत ही हम लोग काउंट करेंगे। इसलिए आप लोग अब थोड़ा सावधान हो जाइए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग पहले कुछ भी लिख दिया करते थे, लेकिन अब वो एक ऑफेंस की, एक क्राइम की गिनती में उसको गिना जाएगा। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रिसेंटली ये जजमेंट आया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो आईपीसी है 509, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई ईमेल के अंदर कुछ लिखा है, सोशल मीडिया पर कुछ लिखा है, तो उसको अब वुमेन की एक इंसल्ट मानी जाएगी, मॉडेस्टी के अंदर वो अब काउंट किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना है। दोस्तों, क्या है कि आजकल पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा परोसी जा रही है इंडियन सोसाइटी के अंदर। उससे हमारा यूथ जो है वो मिसगाइड हो रहा है, ठीक ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं ले पा रहा है, अच्छी जॉब्स हासिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाते। तो हमारा 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन अगर आप लोगों में है तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। इसका सेकंड फेज जो है एडिशन, वो हमने लॉन्च कर दिया है। और 100 डेज का, पिछली बार 75 डेज का था, इस बार 100 डेज का हम लोग चैलेंज लेने वाले हैं। 6 सितंबर से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ में जुड़ते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों को ये मिलेगा। चैलेंज कूपन कोड आपको इसमें लगाना है। 3 लेवल के अंदर ये चैलेंज होने वाला है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज लिया था। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज दोनों आप लोग कॉम्बो में लेना चाहते हैं, तो उसका हमने कॉम्बो क्रिएट कर दिया है। दोनों के साथ में आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग के पास में ये टेक्निक्स तो पहुंच ही जाएं, साथ में जो अब शुरू हो रही हैं वो भी टेक्निक्स आपके पास में पहुंच जाए। और अगर आप लोग जीके जीएस को प्रिपेयर करना चाहते हो, 10,000 एमसीक्यू का एक बैच हमारा चल रहा है एसएससी, रेलवे के लिए और वनडे एग्जाम्स के लिए। इसमें अभी हम लोग पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है पहले वो सुनिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज हैं अजय गडकरी और नीला गोखला, इनके द्वारा हाल ही के अंदर एक जजमेंट दिया गया है। और जजमेंट ये था कि अगर कोई भी इंसल्टिंग वर्ड जो है वो यूज किया गया है आइदर ऑन ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो अब उनकी जो कार्रवाई की जाएगी वो सेक्शन 509 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या इससे पहले ये नियम नहीं था? नहीं था। क्या था इससे पहले नियम? इसके पहले नियम ये था कि अगर आप किसी को बोलकर, क्योंकि वो साउंड होना चाहिए, अगर साउंड होगा तो ही प्रूफ के तौर पर काउंट होगा और वो सेक्शन 509 के तहत काउंट होगा। लेकिन अब इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि अगर वर्डिंग्स में भी लिख दिया गया है विदाउट एनी साउंड, तो भी सेक्शन 509 के तहत वो काउंट किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन आ चुका है। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई टिप्पणी करते हैं तो सोच समझ कर करिएगा। कहा क्या है जजेस ने, देखिए, एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ओपन्ड अप वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेट। मतलब बेसिकली टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के साथ साथ कई खतरे भी जो है वो बढ़ चुके हैं। पहला खतरा तो यह है कि आपको ऐसे कई सारे जरिए मिल जाते हैं किसी व्यक्ति को अब्यूज करने के, कुछ भी कहने के। चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का यूज कीजिए, फेसबुक का यूज कीजिए, थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके भी आप लोग अब्यूज जो है वो कर सकते थे। तो ऐसे कई सारे, तो जज जो है वो क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के साथ साथ में कई ऐसे रास्ते जो है वो और निकल आए हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अब्यूज कर सकते हैं। इसीलिए आज उसके अकॉर्डिंग हमको अवेयर होने की जरूरत है। सिनेरियो बदल रहा है, सोसाइटीज बदल रही है, रिफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमको अब और अवेयर होना पड़ेगा।
इसीलिए जज कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में अब हमको जो है वो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बेसिकली 509 जो है सेक्शन, वो कहता क्या है, इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। कोई भी महिला है, अगर आप उसके साथ में अभद्रता करते हैं, मॉडेस्टी करते हैं, तो फिर आपके ऊपर सेक्शन 509 लगेगा और इसके तहत 1 साल की सजा और उसको 3 साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और फाइन भी जो है वो भी आप लोगों के ऊपर लग सकता है। अगर इंटेंशनली आपने किसी महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया है, उसके ऊपर टिप्पणी की है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ लिख दिया है। कई बार क्या होता है कि अगर किसी फीमेल का सोशल मीडिया अकाउंट है तो उसके नीचे बहुत सारे शब्द जो है वो लिखे रहते हैं। अब शब्द लिखे रहते हैं, अब्यूज वर्ड लिखे रहते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। अब ऐसा वो नहीं कर पाएंगे, अब उनके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है वो होगी। लेकिन क्या वाकई में इसके लिए कोई केस है? देखिए, ये केस जो है वो 1967 का है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। इसके अंदर जजमेंट जो दिया गया था वो कहा गया था कि वुमेन जो मॉडेस्टी है एज द एसेंस ऑफ हर सेक्स, मतलब अगर बेसिकली अगर किसी भी महिला के साथ में कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, अब्यूज वर्ड यूज किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज के तौर पर उसको हम लोग काउंट करेंगे। यही नहीं, एक केस और है जिसमें एक महिला के बाल पकड़कर, वो महिला जो है वो टीचर है, 1989 का ये केस है महाराष्ट्र का, और अनुराधा आर ये जो केस है इसके अंदर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में केस था। कैच देम बाय देयर हेयर, मतलब उसको बालों से पकड़ा, किक देम ऑन द वेस्ट, पुल आउट एंड आई विल सी एज टू हाउ दीज लेडी टीचर, मतलब उस लेडी टीचर के साथ में कैसा व्यवहार हो रहा है, उसके बाल पकड़े जा रहे हैं, बाहर धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये तमाम चीजें जो है वो किस में काउंट होगी? वो काउंट होगी सेक्शन 509 के तहत। अब सेक्शन 509 जो है वो हमको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी ऑफेंस होता है, वो ऑफेंस इंटेंशनली हो, मतलब किसी इंटेंशन के साथ में हो या इंटेंशन के साथ में नहीं हो, लेकिन लॉ क्या कहता है कि अगर आपने वो काम किया है तो वो इंटेंशन के साथ में ही किया होगा। ठीक है, अब बेसिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट तो ये है, द इंटेंट टू इंसल्ट द वुमेन, यानी कि जो महिला है उसको इंसल्ट करने का आपका इरादा था, पहला पार्ट तो ये है। और दूसरा पार्ट ये कहता है कि द मीन्स थ्रू विच द गिवन इंटेंशन टू गिव इफेक्ट, मतलब आप उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करना चाहते हैं, उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसको प्रभावित करना चाहते हैं। तो 2 इंटेंशन के साथ में होता है, केवल आप इंसल्ट करना चाहते हैं और दूसरा है कि सोशली उसकी इमेज जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ये 2 तरीके से हो सकता है। द ऑफेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में देखा। लेकिन एक वर्ड जो है वो है मॉडेस्टी। मॉडेस्टी क्या होता है? इंटेंशनली अगर आपने किसी भी महिला को टारगेट किया है, उसकी सोशल इमेज को खराब किया है, अब्यूज वर्ड्स को यूज किया है, तो वो मॉडेस्टी के अंदर काउंट होगा। और सेक्शन 509 के तहत आपको फाइन लगेगा, 1 साल से 3 साल की सजा हो सकती है। इसलिए आगे से आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी महिला के बारे में कुछ कह रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर वहां पर वर्ड्स जो है वो जरूर यूज कीजिएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये डिसीजन आ चुका है। ठीक है, हमने हाल ही के अंदर 2nd एडिशन लॉन्च कर दिया है 100 डेज हार्ड चैलेंज का। अगर आप पे वाकई में हिम्मत है, आप अगर इसको चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं तो जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि पोर्नोग्राफी ने जिस तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को खराब कर दिया है, आप अपनी पढ़ाई के अंदर, आप अपने बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार हमें मौका दीजिए। 100 टेक्निक्स हम आप लोग को बताएंगे और इसके साथ में ही पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जो हैं वो इस बार लिए जाएंगे कि आखिरकार आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसको टारगेट करेंगे। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज था और अब 100 डेज का हार्ड चैलेंज है। दोनों को आप लोग कॉम्बो के अंदर भी ले सकते हैं। तो 75 टेक्निक्स ये मिल जाएंगे आपको और 100 टेक्निक्स ये मिल जाएंगी। 1 एग्जाम्स के लिए आप लोग हमारे जीके जीएस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।